बारिश का मौसम शुरू होते ही पकोड़े याद आते हैं और आज हम बना रहे हैं आलू प्याज के पकोड़े जो ऊपर से कुरकुरे और अंदर से एकदम जूसी बनकर तैयार होंगे। एकदम आसान रेसिपी के साथ ये पकोड़े बनाने बताए हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। यहाँ हमने 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, तो ये करीबन ग्राम में 250 ग्राम है। तो प्याज को हम कट कर लेंगे, इसकी जड़ों को हटा दीजिए और इसे पतला पतला इस तरह से लंबे लंबे स्लाइस में कट करके तैयार कर लीजिए। तो ये लीजिए, हमने प्याज को कट करके तैयार कर लिया है। अब हम प्याज को एक बड़े से बाउल में निकाल लेंगे। इसी तरह से हमने यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। आलू भी ग्राम में करीबन 250 ग्राम है। सेम क्वांटिटी में लिए हैं आलू और प्याज। आलू को पहले गोल गोल पीसेस में काट लीजिए, जैसे हम आलू कतली बनाने के लिए काटते हैं बिल्कुल वैसे ही। और उसके बाद इस तरह से लंबे और पतले टुकड़ों में काट लीजिए। आप चाहें तो ग्रेटर से इसे ग्रेट भी कर सकते हो, लेकिन इस तरह से काटने पर भी ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो देखिए, आलू को हमने काट लिया है। अब हम इन्हें अच्छे से पानी से पहले वॉश करेंगे और वॉश करने के बाद आलू को भी प्याज के साथ ऐड कर दीजिए। आलू प्याज कट गए हैं। अब हम पहले चटनी तैयार कर लेते हैं, क्योंकि घोल बनाते ही तुरंत हम इसके पकौड़े बनाएंगे। चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जार में 1 कप ताज़ा धनिया लिया है। तो मैंने धनिया को डंठल के साथ काटा है, इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। इसी के साथ 1 कप से थोड़ा सा कम मैंने फ्रेश पुदीना के पत्ते लिए हैं। अब हमने यहाँ पर 3 तीखी वाली हरी मिर्च ली है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। अब हमने यहाँ आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, आधा छोटा चम्मच काला नमक डाला है। 1 बड़ा चम्मच भुना हुआ चना डाल दीजिए। आधा छोटा चम्मच चीनी डालिए, चीनी से टेस्ट बैलेंस होगा, बहुत अच्छी चटनी बनेगी। आधे नींबू का रस डाल दिया है और 3 बड़े चम्मच दही डाल दिया है। बिना पानी डाले हम इसे पीस लेंगे। तो ये देखिए, हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एकदम चटपटी सी चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब हम पकोड़े का घोल बना लेते हैं। आलू प्याज हमने काट लिए थे, इसमें हम 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। 1 बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन को मैंने क्रश करके लिया है। आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हो। बहुत सारा इसमें धनिया ऐड कर दीजिए, धनिया का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए। मैंने 1 छोटा चम्मच नमक लिया है। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है, क्योंकि तीखेपन के लिए मैंने यहाँ पर हरी मिर्च का अच्छे से इस्तेमाल किया है। आधा छोटा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डाल दिया है। 1 छोटा चम्मच अजवाइन डाल देंगे। और अब हम इसमें बाइंडिंग के लिए डालेंगे 1 कप बेसन। हमें ज़रूरत लगी तो और बेसन हम बाद में ऐड कर देंगे, अभी मैं 1 कप ही डाल रही हूँ। और पकोड़े को एकदम कुरकुरा बनाने के लिए मैं यहाँ 2 बड़े चम्मच चावल का आटा डाल रही हूँ। इससे पकोड़े ऊपर से कुरकुरे और अंदर से एकदम जूसी बनकर तैयार होंगे। अब हम इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करेंगे। सबसे पहले हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि आलू और प्याज में मॉइस्चर रिलीज़ होगा नमक के कारण। तो पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए इस तरह से। ये देखिए, हमने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है और ये सारा नीचे बैठ गया है। अभी हम देखेंगे बाइंडिंग के लिए बेसन कम लग रहा है, क्योंकि आलू प्याज अभी बाइंड नहीं हो रहा है, तो हमें इसमें और बेसन ऐड करना पड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा करके बेसन ऐड कीजिए। तो मैं यहाँ पर 3 से 4 बड़े चम्मच बेसन और ऐड कर देती हूँ। जब आप पकोड़े बनाएंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपको कितने बेसन की और ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर आधा कप बेसन और डाल दिया है। अच्छे से सबको मिक्स कर लेंगे। पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। मैंने यहाँ टोटली 1.5 कप बेसन और 2 बड़े चम्मच चावल के आटे का इस्तेमाल किया है। और अब मैं इसे आपको चेक करके बताती हूँ। जब आप इस तरह से उठाएंगे तो आप खुद महसूस करेंगे ये अच्छे से बाइंड हो रहा है। ये देखिए, तो बस इस तरह से हम इसके पकोड़े बना करके तैयार कर लेंगे और बेसन या चावल का आटा इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो बस अब मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच गरम तेल डाल रही हूँ। साइड में मैंने पकोड़े तलने के लिए जो तेल गरम होने के लिए रखा था, उसी में से 1 चम्मच गरम तेल ले लिया है। अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। पकोड़े तलने के लिए हमने तेल गरम कर लिया है।
तेल मीडियम गर्म होना चाहिए और जब आप इसमें पकोड़े डालें तो आप फ्लेम को पहले हाई पर रखिए, क्योंकि जब हम पकोड़े को तेल में डालते हैं तो तेल का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है। तो बस अब हम पकोड़े डालने के बाद फ्लेम को मीडियम पर कर देंगे और इसे अलट पलट करते हुए फ्राई कर लेंगे। इससे आपके पकोड़े अंदर तक अच्छे से सिकेंगे और ऊपर से क्रिस्पी भी बनेंगे। ये देखिए धीरे धीरे पकोड़ों पर बहुत ही अच्छा सा कलर आने लगा है। आपको पकोड़े तेल में डालते टाइम इन्हें बिल्कुल भी शेप नहीं देना है, बस घोल में से आप पकोड़े उठाइए और तेल में डाल दीजिए। और ये देखिए बातों ही बातों में हमारे पकोड़े फ्राई हो चुके हैं, एकदम बढ़िया सा गोल्डन कलर इन पर आ चुका है। तो बस अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। एकदम क्रिस्पी पकोड़े बने हैं। इसी तरह से हम सारे पकोड़े फ्राई कर लेंगे। पकोड़ों को फ्राई करने के बाद आप इस पर तुरंत चाट मसाला ज़रूर स्प्रिंकल कर दीजिएगा, इससे पकोड़े का टेस्ट और भी गजब का आएगा। ये देखिए एकदम कुरकुरे पकोड़े बनकर तैयार हुए हैं। तो पकोड़े के साथ खाने के लिए मिर्ची भी फ्राई कर लेते हैं। मिर्ची को बीच में से चीरा ज़रूर लगा लीजिएगा, वरना मिर्ची तेल में जाते ही फटती है। ये देखिए। तो फ्रेंड्स आप भी इस तरह से पकोड़े बनाइए और इसे चटपटी सी चटनी के साथ एंजॉय कीजिए। आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।